अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने 5C एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है जिसमें हमने कन्वर्जन करनी है यूनिट्स की। तो 5A और 5B एक्सरसाइज हम लोग कर चुके थे, उसमें भी हमने कन्वर्जन की थी, लेकिन उसमें हमने किलोमीटर्स को मीटर में और सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर में चेंज किया था। 5C एक्सरसाइज में भी यूनिट को कन्वर्ट करना है, लेकिन उसमें हमारे पास यूनिट्स आ गए हैं लीटर्स और मिलीलीटर्स। लीटर्स को हमने मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर ए है 35 लीटर। इसको हमने मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम इसका एक बेसिक रिलेशन लिखेंगे। बेसिक रिलेशन में लीटर्स और मिलीलीटर का 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। इसका मतलब ये है कि 1000 मिलीलीटर मिलेंगे तो 1 लीटर बनेगा, यानी 1 लीटर जो है वो 1000 मिलीलीटर के इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें कोई वैल्यू दी गई है लीटर्स में और उसे हमने मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना होगा कि 1000 के साथ उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमारे पास वैल्यू किस में आ जाएगी? मिलीलीटर में आ जाएगी। हमारे पास वैल्यू जो है वो मिलीलीटर में आ जाएगी। तो ए पार्ट है हमारे पास 35 लीटर, उसे हमने मल्टीप्लाई किया 1000 के साथ। यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लिकेशन है 2 डिजिट्स के साथ, जैसे हम करते हैं। पहले एक डिजिट लेना है और उसे सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना, 500 500 500 5 बंदा 5। फिर दूसरे डिजिट के साथ करना है 30 और मल्टीप्लाई का साइन लगाना है पहले, बिल्कुल पहले डिजिट के नीचे 300 300 300 और 3 बंदा 3। और लास्ट में हम क्या करते होते हैं, हम इस मल्टीप्लिकेशन में ऐड कर देते हैं 0 0 0 और 5 + 0 0 और 3 आ गया। तो इस तरह हमारे पास 1000 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास यूनिट किस में कन्वर्ट हो गया? मिलीलीटर में, यानी 35,000 मिलीलीटर बन गया। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट बी है। 129 लीटर को हमने मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। तो पहले बेसिक रिलेशन लिखेंगे लीटर्स और मिलीलीटर का, कि 1 लीटर जो है वो 1000 मिलीलीटर के इक्वल होता है, यानी 1000 मिलीलीटर बनेंगे तो मिलेंगे तो 1 लीटर बनेगा, यानी 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई से बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह आपने इधर करनी है, 3 डिजिट्स के साथ है। पहले एक डिजिट को सबके साथ मल्टीप्लाई करके लिखा हमने, फिर सेकंड वाला लिया उसे मल्टीप्लाई करके लिखा, और फिर थर्ड के साथ, और लास्ट में हमने इसको ऐड कर दिया। ये मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने 2 डिजिट 3 डिजिट्स के साथ करनी सीखी हुई है। तो उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन जो है आंसर मिलीलीटर में आ गया है। साथ आपने ये यूनिट राइट कर देना है मिलीलीटर में, क्योंकि अब ये मल्टीप्लाई होने के बाद 1000 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद ये मिलीलीटर में आ चुका है आंसर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर पार्ट सी है। पार्ट सी के थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हमें दिख रहा है क्वेश्चन के अंदर कि लीटर भी यूनिट यूज़ हो रहा है और मिलीलीटर भी यूज़ हो रहा है, यानी 2 यूनिट आ गए। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें हमारे पास सिर्फ लीटर यूनिट आ रहा था, मिलीलीटर साथ वाली वैल्यू नहीं आ रही थी। तो अब आप इस क्वेश्चन को इस तरह से समझें कि हमारे पास सिर्फ इतना पार्ट है क्वेश्चन का। अगर हम इस तरह इस क्वेश्चन को समझें कि हमारे पास अभी फ़िलहाल इतना पार्ट है, तो ये हमारे पास 18 लीटर बनता है। 18 लीटर को हमने कन्वर्ट करना सीखा हुआ है। क्या करते हैं हम लोग? मल्टीप्लाई करते हैं 1000 के साथ। तो वही काम हमने किया है कि 18 लीटर है उसे हमने मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1000 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया। क्वेश्चन की जो दूसरी वाली वैल्यू है वो चूँकि पहले ही मिलीलीटर में कन्वर्ट हुई हुई है, तो हमने क्या करना है, उसे ऐड कर देना है इसके बीच में। हम पूरा मिलीलीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये वाली वैल्यू को हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमने ऐड करना है इसमें, क्योंकि ये पहले से ही मिलीलीटर में कन्वर्ट हुई हुई है। हमें 18 लीटर को कन्वर्ट करना था, हमने 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया और 750 को ऐड कर दिया। तो टोटल हमारे पास जो आंसर आया है वो मिलीलीटर में ऐड होके आ गया। यहाँ पे साइड पे रफ किया हुआ है ये। सबसे पहले आपने 18 के साथ मल्टीप्लाई किया, 18 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 18,000 आ गया हमारे पास, और फिर आपने 750 को ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया है वो मिलीलीटर में आया है। इसी तरह से इसका डी पार्ट है। डी पार्ट में भी सेम वही है कि लीटर और मिलीलीटर 2 यूनिट्स आ रहे हैं। तो इसमें भी आप ऐसे ही करें। तो 25 लीटर है, ये वाला हिस्सा पहले ही मिलीलीटर में हुआ है कन्वर्ट, तो आप 25 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। मल्टीप्लाई कराने के बाद 15 जो पहले ही मिलीलीटर में हुआ है, तो आप उसे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर ये मिलीलीटर में आ जाता है। और ये साइड पे रफ बिल्कुल ऐसे ही किया हुआ है
कि मल्टीप्लाई आप करेंगे और फिर 15 को ऐड करके हमारे पास ये फाइनल आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है नेक्स्ट हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू लीटर्स। अब पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने लीटर्स को मिली लीटर में कन्वर्ट किया था, अब हमने उसके उलट करना है। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है मिली लीटर में, आप लोगों को यहाँ से समझ आएगी कि उन्होंने क्या कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू लीटर्स, किसको कन्वर्ट करना है, इसको। ये क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में जो उन्होंने यूनिट दिया हुआ है वो मिली लीटर साथ लगाया हुआ। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि हमने मिली लीटर में क्वेश्चन गिवन है हमें, और हमने चेंज किस में करना है, लीटर्स में हमने चेंज करना है। तो अब हमने उसके उलट करना है। यहाँ पे भी हम वही बेसिक रिलेशन यूज़ करेंगे पहले कि वन जो है वो लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है, 1000 मिलीलीटर होता है। तो 1 मिलीलीटर कितने के इक्वल हो जाएगा, 1/1000 के हो जाएगा इक्वल। यानी अब इसमें हमने ये करना है, जब हमने लीटर्स में कन्वर्ट करना है ना, तो हमने अपनी वैल्यू को जो है वो 1000 पे अब डिवाइड करना है। अब हम जो है वो छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जा रहे हैं, मिलीलीटर से लीटर की तरफ जा रहे हैं, हमने 1000 पे उसे डिवाइड कर देना है। यहाँ पे नेक्स्ट आपने 456 को 1000 पे डिवाइड किया है, ये एक्चुअल डिवीजन यहाँ पे की हुई है। पहले हमारे पास 456 है, वैल्यू छोटी आ रही है हमारी, तो हम पॉइंट लगा के 0 यहाँ पे इसके साथ 0 लगा देते हैं। और 1000 को 4 के साथ किया है, पहले 4000, फिर हम माइनस दूसरे स्टेप पे माइनस करते हैं। माइनस करने के बाद हमारे पास 560 आ रहा था, जो कि फिर से छोटी वैल्यू थी, तो हमारे पास पॉइंट लगा हुआ है, हमने 0 यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद हमने 5 पे इसे किया है, फिर 0 इसी तरह से पॉइंट हमारे पास चूँकि पहले लगा हुआ है, तो हमारे पास पॉइंट जो है वो पहले लगा हुआ है, तो हम 0 जो है वो बढ़ाते जाएंगे और उसे सॉल्व करते जाएंगे। लास्ट हमारे पास वैल्यू डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ जाता है 0.456 लीटर। उसके बाद इसमें आपके पास दो चीज़ें हैं, एक तो आप इसमें हमने एक एक्चुअल डिवीजन करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, हमने पिछली एक्सरसाइजेज में बगैर डिवीजन के हमने जो है वो इस आंसर निकाला था। हमने अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में 10, 100 या 1000 आ रहा था, तो हमने डिवाइड किए बगैर पॉइंट में आंसर लिखा था। यानी हमने कहा था कि फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते थे। तो यहाँ पे आप वो तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, आप यूँ देखें कि अगर आप 1 0 से का एक डिजिट आप ख़त्म करते हैं, 1 0 का एक डिजिट और फिर 1 0 का एक डिजिट, तो 1 का हम पॉइंट लगा सकते हैं। यानी आप इस एक्चुअल अगर डिवीजन नहीं करते और आप डायरेक्ट इस मेथड से कर लेते हैं, तो भी आपका आंसर ये आ जाता है। और एक्चुअल डिवीजन तो ये मैंने साइड पे की हुई है, इस तरह से भी कर सकते हैं। उसके बाद पार्ट बी में हमारे पास 9210 है। वही बात यहाँ पे हम लिखेंगे, रिलेशन लिखेंगे इसका 1 मिलीलीटर और लीटर का, और 1000 पे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद यहाँ पे आप एक्चुअल डिवीजन कर लें यहाँ पे प्रॉपर, या इसे डायरेक्ट कर देंगे। 3 0 के 3 डिजिट्स हो जाएंगे, और 1 का पॉइंट कहाँ पे आना चाहिए, 9 और 2 के बिटवीन, यहाँ 9 के साथ आ जाएगा। इसी तरह से आपका सी पार्ट है। सी पार्ट में भी मिलीलीटर में क्वेश्चन दिया हुआ है और आपने लीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आंसर लीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1000 पे आप डिवाइड करेंगे। 1000 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये 0.18 आंसर आ जाएगा, लीटर में आ जाएगा। यहाँ पे साथ में आपने यूनिट राइट कर देना है, लीटर। डी पार्ट में भी 108 है, उसे आपने मिलीलीटर में है तो आपने लीटर में कन्वर्ट करना है उसे। 1000 पे हमने डिवाइड किया। अब अगर हम डिवाइड, अब अगले क्वेश्चंस में मैंने डिवीजन नहीं की हुई प्रॉपर, तो मैं डायरेक्ट मेथड से कर रही हूँ कि जो आपको मैंने बताया था कि 3 0 के 3 डिजिट्स और 1 का एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, और इसके साथ आपने यूनिट लगा देना है लीटर, चूँकि हम इसे लीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसी तरह से आपका ई पार्ट है 550 मिलीलीटर, और इसे आपने लीटर में कन्वर्ट करना है। 1000 पे डिवाइड करेंगे, 1000 पे डिवाइड करके हमारे पास ये आ रहा है 0.550, और साथ में यूनिट लीटर आ जाता है आपका। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 एंड हो गया। यानी हमने क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वो कन्वर्ट किया था लीटर्स को मिलीलीटर में, क्वेश्चन नंबर 5 में हमने उसके उलट किया, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट किया है। तो जब हमने लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना था, तो क्या करना था, हमने
हमने अगर यहाँ पे लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना था तो हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था 1000 के साथ, और जब हमने मिलीलीटर से हमने कन्वर्ट किया है लीटर में तो हमने डिवाइड किया है 1000 के साथ। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं।